आज की ये वीडियो एक वर्ल्ड फेमस मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है डकार रैली। 1979 से शुरू हुए इस रैली इवेंट को हर साल जनवरी के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लगभग 15 दिन चलने वाले इस रैली इवेंट में पार्टिसिपेंट 600 से 800 किलोमीटर का कंप्लीट ऑफ रोड ट्रैक रोज कवर करते हैं और इस तरह ये कम्प्लीटली ऑफ रोड रैली इवेंट लगभग 10,000 किलोमीटर का होता है। इस रैली इवेंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इनफैक्ट 80% पार्टिसिपेंट एमेच्योर ही होते हैं। और इस रैली इवेंट में आप मोटरसाइकिल, क्वाड्स, कार्स, यूटीवीज और ट्रक्स किसी भी व्हीकल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम मोटरसाइकिल को रेफरेंस लेके इस पूरे रैली इवेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखूंगा जिससे कि आपका इस रैली इवेंट के बारे में इंटरेस्ट और बढ़ जाए। इस रैली इवेंट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस आपकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। इस रैली इवेंट में आप मैक्सिमम 450 सीसी के इंजन वाली बाइक्स यूज़ कर सकते हैं। CS संतोष पहले इंडियन हैं जिन्होंने डकार रैली में पार्टिसिपेट किया। इंडिया 2015 में इस रैली इवेंट में एंटर हुआ। TVS रेसिंग टीम 2015 में इंडिया की तरफ से सबसे पहले इस मोटर स्पोर्ट में एंटर हुई और फ्रेंच मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके एक रैली मोटरसाइकिल डेवलप करी जिसका नाम था RTR 450। और 2015 में TVS रेसिंग टीम ने ये रैली कंप्लीट करी 25th और 29th पोजीशन पे। 2017 में TVS ने 3 राइडर्स के साथ इस रैली इवेंट में पार्टिसिपेट किया जिसमें से एक इंडियन राइडर भी थे, अरविंद KP। TVS के बाद 2017 में हीरो मोटरस्पोर्ट्स ने पहली बार इस रैली इवेंट में पार्टिसिपेट करा और पहली बार में 12th और 47th पोजीशन गेन करी। इस रैली को सबसे ज़्यादा बार जिस मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने जीता है वो है KTM। 2001 से लेके 2019 तक सारे डकार रैली इवेंट KTM ने जीते हैं और टोटल 18 बार इस रैली इवेंट को जीता है। फिर बारी आती है यामाहा की, जिसने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बार इस रैली इवेंट को जीता है। यामाहा ने टोटल 9 बार इस रैली इवेंट को जीता है। तीसरे नंबर पर है होंडा और BMW। इन दोनों ही मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर ने 6 बार इस रैली इवेंट को जीता है। सबसे लेटेस्ट डकार रैली इवेंट 2020 को होंडा मोटरसाइकिल ने ही जीता था। दोस्तों, इस रैली इवेंट को कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये रैली जितनी इंटरेस्टिंग नज़र आती है उतनी ही खतरनाक भी है। 1979 से लेके 2020 तक लगभग 75 लोग इस रैली इवेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2020 में ही 2 राइडर्स की मौत इस रैली इवेंट में हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं डकार रैली 2021 के बारे में, जो कि इस समय 3 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सऊदी अरेबिया में चल रही है। ये रेस जेद्दा से शुरू होकर सऊदी अरेबिया के अलग अलग पार्ट से होती हुई वापस जेद्दा में ही फिनिश होगी। नॉर्मली इस रैली इवेंट का रूट 2 या 3 कंट्रीज़ को मिला के बनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस साल 2021 में ये रूट कम्प्लीटली सऊदी अरेबिया के अंदर ही होने वाला है। इस रैली इवेंट की सबसे पहली रेस एक प्रोलॉग स्टेज होगी जो कि स्टेज 1 की स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड करेगी। तो 12 स्टेज और एक प्रोलॉग स्टेज को मिला के टोटल 13 स्टेज इस साल के रैली इवेंट में होने वाली हैं। इस साल टोटल 563 कंपटीटर
इस रैली इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 144 कम्पीटिटर मोटरसाइकिल कैटेगरी में है। इंडिया की तरफ से 3 राइडर इस रैली इवेंट में कम्पीट कर रहे हैं। CS संतोष, जो कि हीरो मोटोस्पोर्ट्स के राइडर हैं। अगले राइडर हैं आशीष रावराने, जो राइड कर रहे हैं KTM 450 रैली रेप्लिका। अगले इंडियन राइडर हैं हैरिथ नोआ, जो राइड कर रहे हैं श्रेको फैक्ट्री टीम के लिए। साल इंडिया की तरफ से सिर्फ हीरो मोटोस्पोर्ट इस रैली इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। TVS रेसिंग टीम इस साल इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन ये हैरिथ नोआ को असिस्ट कर रही है श्रेको फैक्ट्री टीम में। अब बात करते हैं इस रैली इवेंट में शामिल होने वाली इंडियन फैक्ट्री टीम हीरो मोटोस्पोर्ट्स के बारे में। हीरो मोटोस्पोर्ट्स 3 राइडर्स के साथ इस रैली इवेंट में उतरी है। रैली का ये सीजन रॉड्रिक्स और CS संतोष के लिए 5वां और सेबेस्टियन बुलर के लिए दूसरा होगा। हीरो की रैली रेड बाइक 450 RR की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। इस रैली इवेंट में इंजन कैपेसिटी 450 cc तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए बाइक की परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए बाइक का वेट बहुत कम किया गया है। इसके लिए कार्बन केवलार के बॉडी पैनल और क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील फ्रेम यूज़ किया गया है। बाइक को लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कराने के लिए 29 लीटर का फ्यूल टैंक यूज़ किया गया है। दो 2020 में हुई 2 राइडर्स की मौत के बाद 2021 के रैली इवेंट में कुछ नए रूल इंक्लूड किए गए हैं। 2021 के रैली इवेंट से सभी राइडर्स को एयरबैग वेस्ट पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। डेंजर जोन्स में बाइक की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 km/h कर दी गई है। सभी एलीट राइडर सिर्फ एक बार अपना पिस्टन चेंज कर पाएंगे बिना पेनल्टी के, और सिर्फ 6 बार अपना रियर टायर चेंज कर पाएंगे पूरे 12 स्टेज को मिला के। ये दोनों ही कंडीशन इसलिए इंक्लूड करी गई है ताकि राइडर एक लिमिट में अपनी स्पीड रखें। 2021 के रैली इवेंट से रोड बुक डिजिटल कर दी गई है, जो कि लेवल 2 और लेवल 3 के डिफ़िकल्टी जोन में राइडर को 200 मीटर पहले वार्निंग सिग्नल देगा, और ये रोड बुक हर स्टेज की स्टार्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले ही राइडर्स को दी जाएगी। और ये रूल इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी एलीट राइडर आने वाले रूट को पहले स्टडी ना कर पाए। रोड बुक इस रैली इवेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें राइडर को आने वाले रूट की इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आने वाला रूट किस टाइप का रहने वाला है। 2020 के सीजन तक राइडर को रोड बुक एक पेपर रोल की फॉर्म में मिलता था, जिसमें सारे डिफ़िकल्ट टर्न्स, बिजी इंटरसेक्शन, कितने किलोमीटर पर राइट टर्न लेना है, कितने किलोमीटर पर लेफ़्ट लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस रोल में होती थी। इस रोड बुक में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेवल ऑफ डेंजर, स्टार्ट, फिनिश, चेक पॉइंट, सिंबल्स ऑफ टेरेन यानी कि रॉक्स, बम्प्स, और रेफरेंस पॉइंट्स जैसे कि हाउस, फेंस, ट्रीज़, इस टाइप के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे रैली इवेंट्स में डिजिटल रोड बुक यूज़ होती है, इसीलिए 2021 से डकार रैली इवेंट में भी डिजिटल रोड बुक यूज़ होने लगी है।